फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है 12 सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 विच नेम इज़ द लास्ट लेसन। और इस चैप्टर के जो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं विद आंसर्स वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अपना टर्म वाइज पेपर का न्यू पैटर्न रिलीज़ कर दिया है सेशन 22 के लिए। सेशन 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका पेपर जो है वो 2 टर्म्स में डिवाइड होकर के आने वाला है। इफ़ यू टॉक अबाउट टर्म 1 तो टर्म 1 आपका टोटली एमसीक्यूज बेस्ड होने वाला है और टर्म 2 होगा आपका सब्जेक्टिव। तो अगर अभी किसी स्टूडेंट ने अपना जो है सिलेबस नहीं देखा है कि अभी आपके डिलीटेड चैप्टर्स कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं न्यू सेशन में, वेटेज क्या है और टर्म वाइज सिलेबस किस तरीके से आपका डिवाइड किया गया है, तो सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं अपना सिलेबस, तो आपको वहाँ से अपना सिलेबस अच्छे से पता चल जाएगा। और गाइस, अगर हम इस चैप्टर की बात करें आपकी द लास्ट लेसन की, तो ये आपका टर्म 1 के अंदर आने वाला है। और टर्म 1 के अंदर जब भी आपका चैप्टर आएगा तो इसमें से टोटली आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए जैसे कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि अगर आपको किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन को अच्छे से करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर को ऑलरेडी मैंने आपके साथ लाइन बाय लाइन भी डिस्कस किया हुआ है। 2 पार्ट्स के अंदर मैंने वीडियो अपलोड की थी जहाँ पर आपको इस पूरे चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एक एक वर्ड के साथ यहाँ पर मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की थी। तो वो दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इसकी सिंपल सी इंग्लिश में मैंने समरी भी आपके साथ डिस्कस की थी। इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं इस चैप्टर के जो पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस किए थे, तो वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप अपना सिलेबस देखें, उसके बाद चैप्टर को लाइन बाय लाइन देखें और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोट्स देखें जो इसके पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, और उसके बाद हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाए और साथ ही साथ आप यहाँ से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ग्रामर सीखनी है, इंग्लिश में टेंसेस वगैरह क्लियर करने हैं, तो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं और घर बैठे आराम से आपका जो है सिलेबस वगैरह यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के अलावा अगर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, तो इन सभी की बेस्ट तैयारी के लिए सेशन 22 के लिए आप मेरे अनदर चैनल को विजिट कर सकते हैं विच नेम इज पाई स्टडी सर्कल PSC। तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ से आप अदर सब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकते हैं टर्म वाइज। वहाँ पर न्यू सेशन के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा द लास्ट लेसन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पर देखिए पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो है हु वाज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं और काफ़ी मेन पॉइंट भी है कि भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा लास्ट लेसन है ये इसके ऑथर कौन है, मतलब किसने ये लेसन लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन है जैसे आपका अल्फोंसो डॉट, दूसरा ऑप्शन है जेन ऑस्टिन, तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन या फिर नन। सो गाइस, ये जो हमारा चैप्टर है वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है, बिकॉज अल्फोंसो डॉडेट ने ये जो है हमारा चैप्टर लिखा है। चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग का वो है अल्फोंसो डॉडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री। जो अल्फोंसो डॉडेट थे वो कौन सी कंट्री से थे। फर्स्ट है आपका इंडिया, सेकंड है आपका फ्रांस, तीसरा है आपका यूनाइटेड किंगडम एंड द फोर्थ इज अमेरिका। तो आप देख सकते हैं जो अल्फोंसो डॉडेट हैं वो हमारे फ्रांस से थे। फ्रेंच लैंग्वेज को ही इस चैप्टर के अंदर बैन किया जाना था। फ्रेंच लैंग्वेज को बैन करने की बात चल रही थी, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज बैन हो गई थी। और ये जो हमारे ऑथर हैं ये भी फ्रांस कंट्री से ही बिलोंग करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन जानते हैं, तो आपको बिल्कुल 100% आइडिया हो जाएगा कि फ्रांस के अलावा कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि भी अल्फोंसो डॉट हमारे कहाँ से बिलोंग करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों का वो ये है, What were the things being taken for granted by the people of Alsek? जो अल्सेक के लोग थे वो किस चीज़ को फॉर ग्रांटेड करते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका टीचर्स ऑफ द स्कूल, सेकंड ऑप्शन है टाइम एंड स्कूल, सी ऑप्शन है पीपल अराउंड और डी ऑप्शन है मनी एंड पावर। तो देखो वहाँ के जो पीपल थे, अल्सेक के जो लोग थे, वो किस चीज़ को फॉर ग्रांटेड करते थे, वो टाइम एंड स्कूल, इनको जो है फॉर ग्रांट वो लोग करते थे। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि सारी की सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और साथ ही साथ अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पूरी वीडियो की PDF फाइल चाहिए, सो फॉर PDF फाइल यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से आपको इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं इसके, ये पूरी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर आराम से मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर आपको जो है पाई स्टडी सर्कल से जो है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी PDF फाइल भी वहाँ पर अवेलेबल मैं कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। ये जो लास्ट लेसन है वो क्या सिग्निफाई करता है।
सो गाइस आप लोगों का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है चेंज ऑफ पावर, सेकंड ऑप्शन है चेंज ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड ऑप्शन है चेंज इन लाइफ एंड द डी ऑप्शन इज चेंज ऑफ टीचर्स। तो ये जो लेसन सिग्निफाई करता है ना, वो सिग्निफाई करता है चेंज इन लाइफ को, क्योंकि जब जर्मनी जीत गया था और उसने मतलब फ्रांस को हरा दिया था, तो उससे ना वहाँ के लोगों की लाइफ पर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला था। तो बेसिकली ये लेसन जो है हमारा लास्ट लेसन, ये सिग्निफाई करता है चेंज इन लाइफ को, ज़िंदगी में क्या बदलाव होता है उसको ये दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस आप लोगों का, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन। के अल्सेक और लॉरेन जो थे, जो ये डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, फ्रांस के अंदर जो है 2 डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सेक और लॉरेन, इनके अंदर जर्मनी पढ़ाई जाए केवल, ये ऑर्डर कहाँ से आया था कि जर्मन पढ़ाने के लिए अल्सेक और लॉरेन के अंदर कहाँ से ऑर्डर आया था कि केवल वहाँ पर अब जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है लॉरेन, सी ऑप्शन है बर्लिन, या फिर डी ऑप्शन इज जर्मनी। सो देखो ये जो ऑर्डर आया था ना कि अल्सेक और लॉरेन के अंदर अब केवल जो है जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ये आपका बर्लिन से आया था। बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। तो बर्लिन से आया था ये ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का, वाई वॉज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। तो फ्रांस जो है वो रिलक्ट क्यों कर रहा था स्कूल जाने के लिए, मतलब उसका मन क्यों नहीं कर रहा था, वो क्यों टाल मटोल से कर रहा था। तो आपका ए ऑप्शन है वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, क्योंकि उसको जो है वार्म सनलाइट एंजॉय करनी थी, इसलिए वो रिलक्टेंट था स्कूल जाने के लिए। बी ऑप्शन है वांटेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल, उसको सोल्जर्स की ड्रिल देखनी थी, इसलिए वो नहीं जाना चाहता था स्कूल। सी ऑप्शन है वांटेड टू एंजॉय आउटडोर, कि वो बाहर एंजॉय करना चाहता था इसलिए। या फिर डी ऑप्शन है लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड। तो देखो ये तीनों वजह तो थी ही, है ना, कि वो उसको ना वहाँ का, ये तीनों वजह नहीं कह सकते एक्चुअली, ये तीनों जो चीज़ें थी वो उसको ना टैम्प्ट कर रही थी, उसको अट्रैक्ट कर रही थी कि भाई वार्म सनलाइट का मौसम है, सोल्जर ड्रिल कर रहे हैं और उसको एंजॉय भी करना था। तो ये सारी चीज़ें उसको टैम्प्ट तो कर रही थी, लेकिन जो मेन रीज़न था कि वो नहीं जाना चाहता था उस दिन स्कूल, वो ये था कि उसके जो टीचर थे एम हैमल, उन्होंने लेसन दिया था पार्टिसिपल्स के ऊपर कि भाई पार्टिसिपल्स आपको प्रिपेयर करके लाने हैं, और वो फ्रांस ने बिल्कुल याद नहीं किए थे। तो ये मेन रीज़न था, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास। तो जो बैक बेंचेस थी क्लास की, तो किसने घेर रखा था बैक बेंचेस को, कि कौन लोग आज घेर कर बैठे थे, कौन बैठे थे उन पर। तो देखो पहला ऑप्शन है आपका, मतलब ए ऑप्शन है वीक स्टूडेंट्स बैठे हुए थे वहाँ, बी ऑप्शन है टीचर्स बैठे हुए थे, सी ऑप्शन है आपका मॉनिटर्स ऑफ द क्लास बैठे थे वहाँ पर, या फिर विलेज एल्डर्स। तो देखो ना तो यहाँ वहाँ पर जो मतलब क्लासरूम के पीछे वाली जो बेंचेस थी, ना तो वहाँ पर वीक स्टूडेंट बैठे थे, ना टीचर्स बैठे थे, ना मॉनिटर बैठे थे। वहाँ पर जो विलेज एल्डर्स थे, गाँव के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो बैठे हुए थे। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट। बाकी आप इस चैप्टर को जब लाइन बाय लाइन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन इसकी समझते हैं ना, तो बिल्कुल आप स्मूथली एकदम आँख बंद करके यहाँ पर टिक कर दो कि भाई आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाई वाज फ्रांस फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। फ्रांस को रिग्रेटफुल एंड सैड क्यों फील हुआ, है ना। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है आपका फॉर रीचिंग लेट, क्योंकि वो लेट स्कूल पहुंचा था। बी ऑप्शन है फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। सी ऑप्शन है फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, कि भाई उसको पार्टिसिपल्स याद नहीं थे। या फिर डी ऑप्शन है फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। तो देखो ये जो मेन वजह थी कि उसको रिग्रेट फील हुआ था, वो बहुत सैड था, वो वजह ये थी कि फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, के उसने तो अभी अपनी मदर टंग को, अपनी मातृभाषा को सीखा ही नहीं था। तो फ्रांस सबसे ज़्यादा रिग्रेट और सैड इसीलिए हुआ था, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का, व्हाट डिड हॉजर ब्रिंग। जो ओल्ड हॉजर थे, हॉजर एक विलेजर का नाम है, तो जो हॉजर थे वो क्या लेकर आए थे उस दिन क्लासरूम के अंदर, क्या लेकर आया हॉजर। फर्स्ट ऑप्शन है गाइस आपका स्वीट्स यानी मिठाई लेकर के आया। बी ऑप्शन है चिल्ड्रन यानी बच्चे लेकर के आया। सी ऑप्शन है फ्रेंड्स लेकर के आया। या फिर डी ऑप्शन है ओल्ड प्राइमर। तो देखो हॉजर जो थे वो ओल्ड प्राइमर यानी जो बेसिक बुक होती है, प्राइमर बुक जिसको बोलते हैं जर्मन, उनकी मतलब फ्रेंच लैंग्वेज की, तो उस बुक को जो है हॉजर लेकर के आया था उस दिन, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल, कि एम हैमल ने उस स्कूल के अंदर कितने साल पढ़ाया। सो गाइस आपका फर्स्ट ऑप्शन है 20 ईयर्स, बी ऑप्शन है 35 ईयर्स, सी ऑप्शन है 30 ईयर्स, या फिर डी ऑप्शन 40 ईयर्स। सो देखो एम हैमल ने उस स्कूल के अंदर 40 ईयर्स 40 सालों तक पढ़ाया,
ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है ये। आगे बढ़ लेते हैं, बाकी आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि आपके पास सारी अपडेट्स भी पहुंचती रहे, सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे दूसरे चैनल को विच नेम इज स्पाइस स्टडी सर्कल। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर आप अपने अदर सब्जेक्ट्स की स्टडी आराम से घर बैठे कर सकते हैं। वहाँ पर आपका टर्म बाय सिलेबस चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का कि वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स, कि क्यों जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को फार्म्स और मिल्स पर भेजते थे। सो फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन है टू प्ले, खेलने के लिए। बी ऑप्शन है टू मीट फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए। सी ऑप्शन है टू मीट रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स से मिलने के लिए। या फिर डी ऑप्शन है टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। तो देखो जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय जो है फार्म्स और मिल्स पर भेज देते थे। क्यों? क्योंकि उनको जो है मनी अर्न करने के लिए, ताकि वो लोग बच्चे कुछ पैसे कमा सकें। तो डी ऑप्शन इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस आप लोगों का, वाई डिड एम हैमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल। एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज क्यों बोला? ए ऑप्शन है बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, कि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज थी। बी ऑप्शन है बिकॉज इट वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि ये उनकी नेटिव लैंग्वेज थी इसलिए। सी ऑप्शन है बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रांस, क्योंकि लोग फ्रांस से बिलोंग करते थे, फ्रांस के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे इसलिए उन्होंने ये बात बोली। एंड द डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है कि एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इसलिए कहा बिकॉज इट वॉज द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज, ये सबसे ज़्यादा क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज थी अकॉर्डिंग टू एम हैमल, तो उन्होंने इसलिए कहा था इसको। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वन पीपल आर एनस्लेव्ड व्हाट की टू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हैमल। जब लोगों को एनस्लेव्ड कर लिया जाता है, एनस्लेव्ड का मतलब गुलाम बना दिया जाता है, तो वो कौन सी चाबी होती है उनके पास, उनकी जेल की, उनकी प्रिजन की। ठीक है, तो लोग जब एनस्लेव्ड कर लिए जाते हैं तो उनके पास कभी भी क्या चाबी होती है कि वो अपनी जेल से बाहर आ सकते हैं। तो एम हैमल के अकॉर्डिंग वो क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है देयर बिहेवियर, कि उनका बिहेवियर अच्छा हो तो उनको गुलाम बनाने के बाद भी वो बाहर आ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है पावर, यानी अपनी पावर शो करके जो है लोग बाहर आ सकते हैं। सी ऑप्शन है एग्रेसिवनेस, मतलब एग्रेसिव होकर लोग बाहर आ सकते हैं। या फिर डी ऑप्शन इज मदर टंग। तो देखो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो मदर टंग है, क्योंकि जब किसी भी इंसान को एनस्लेव किया जाता है तो उसकी खुद की प्रिजन की जो की होती है वो उसकी मदर टंग होती है। जब तक आप अपनी मदर टंग पर होल्ड करके रखते हैं, अच्छे से उस पर कमांड करके रखते हैं, उसको पकड़ मजबूत करके रखते हैं, तब तक किसी भी इंसान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता अकॉर्डिंग टू एम हैमल। ठीक है, तो मदर टंग यहाँ पर राइट ऑप्शन है। बाकी चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, पूरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की है, एक बार ज़रूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर की सिंपल सी इंग्लिश में समरी, इसके कैरेक्टर्स, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो समरी है वो एक ही वीडियो में मैंने सब कवर कर रखे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके अपना फीडबैक भी शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आगे बढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों का, what had been put up on the bulletin board that day, कि उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका टीच ओनली फ्रेंच, के भी केवल फ्रेंच पढ़ाई जाए। बी ऑप्शन है स्पीक ओनली इंग्लिश, के केवल इंग्लिश बोली जाए। सी ऑप्शन है टीच ओनली जर्मन, के केवल जर्मन टीच की जाए। या फिर डी ऑप्शन है टीच ऑल दीज, के इन सभी चीज़ों को पढ़ाया जाए। सो देखो उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। मतलब देखो डायरेक्टली जब बुलेटिन बोर्ड का जिक्र आता है इस चैप्टर में, तो डायरेक्टली वहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि हाँ वहाँ पर ये लिखा हुआ है। वो तो हम जब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है। फ्रांस सोचता है बात कि अरे इसीलिए जो है वहाँ पर भीड़ लगी थी बुलेटिन बोर्ड के सामने, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था कि अब केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट चेंज्ड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल, कि कौन सी ऐसी बात थी जिसने फ्रांस की फीलिंग जो थी उनको चेंज कर दिया था। फ्रांस की फीलिंग एम हैमल को लेकर और अपने स्कूल को लेकर जो फीलिंग थी उसकी कौन सी बात थी जिसने उन फीलिंग्स को चेंज कर दिया था। तो आपका ए ऑप्शन है पुलिस पेट्रोलिंग, कि पुलिस वहाँ पर गश्त लगा रही थी इसलिए। बी ऑप्शन है ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन से जो ऑर्डर आए थे इस वजह से। सी ऑप्शन है स्ट्रिक्ट वर्ड्स फ्रॉम एम हैमल, के एम हैमल ने जो स्ट्रिक्ट वर्ड्स बोले थे इस वजह से। या फिर ओल्ड प्राइमर की वजह से। तो देखो ये जो फ्रांस की फीलिंग उस दिन चेंज हुई थी अपने टीचर एम हैमल को लेके और स्कूल को लेके, वो हुई थी इसलिए बिकॉज बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है,
ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था कि भाई अब जो है फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है केवल जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, टीच किया जाएगा, बाकी जो है जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको बैन किया जाएगा। तो जो ऑर्डर आया था बेसिकली इस ऑर्डर की वजह से फ्रांस की फीलिंग्स अपने टीचर और स्कूल को लेकर चेंज हो गई थी। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 16 अभी हम लोग देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन है आपका। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर हम टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। मतलब मैं यहाँ पर आपको साथ जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। MCQs जो है अभी हमने 15 किए हैं, तो बने रहिए लास्ट तक, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं बिल्कुल समझा भी रही हूँ आपको ताकि कोई भी आपसे छूटने ना पाए कोई भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 गाइस आपका एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स कि ये जो थंडर क्लैप वर्ड इसमें यूज़ हुआ है चैप्टर के अंदर, इसका क्या मतलब है। तो ए ऑप्शन है आपका लाउड बट नॉट क्लियर, कि भाई लाउड तो है लेकिन क्लियर नहीं है। बी ऑप्शन है लाउड है और क्लियर भी है। सी ऑप्शन है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो स्टार्टलिंग सी हो, अचंभित करने वाली हो, अनएक्सपेक्टेड हो। और डी ऑप्शन है अनप्लीजेंट। तो देखो थंडर क्लैप जो इस लेसन के अंदर इस्तेमाल हुआ है वर्ड, इसका मतलब है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी कोई ऐसी बात जिसकी एक्सपेक्टेशन ना हो, जिसकी उम्मीद ना हो, कोई इतनी आश्चर्यजनक बात सुन लेना। ठीक है, तो थंडर क्लैप का मतलब इस चैप्टर के अंदर ये है। क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस आप लोगों का। द लास्ट लेसन इज स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर। ये जो लास्ट लेसन जो स्टोरी है हमारी, ये कौन से साल में लिखी गई। फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन है आपका 1870 to 71, बी ऑप्शन है 1861 to 1871, सी ऑप्शन है 1862 to 1864 एंड द डी ऑप्शन इज 1871 to 1873। तो देखो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन ये है 1870 to 71। ठीक है, तो ये जो लास्ट लेसन स्टोरी थी वो 1870 से 71 यानी 1870 to 71 के बीच लिखी गई थी। फ्रैंको प्रशियन वार तक चल रहा था। बाकी गाइस आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टा ऑल्सो फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस आप लोगों का। व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कि बुलेटिन बोर्ड के फ्रंट पर क्या था, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था। ए ऑप्शन है चिल्ड्रन, बी ऑप्शन है पुलिस, सी ऑप्शन है हॉकर्स या फिर डी ऑप्शन अ क्राउड। तो देखो बुलेटिन बोर्ड के सामने जो है ना क्राउड यानी भीड़ लगी हुई थी। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है वो ये है कि विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। कौन सी लैंग्वेज थी जो स्टूडेंट्स को नेक्स्ट डे से स्टडी करनी थी, अगले दिन से कौन सी भाषा उनको पढ़नी थी। ए ऑप्शन है इंग्लिश, बी ऑप्शन है जर्मन, सी ऑप्शन है डच या फिर डी ऑप्शन स्पेनिश। तो देखो नेक्स्ट डे से जो है वहाँ के बच्चों को जर्मन लैंग्वेज पढ़नी थी। हालांकि उनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी वो थी फ्रेंच, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया गया था और फ्रेंच की जगह अब उनको नेक्स्ट डे से जो है वो जर्मन लैंग्वेज पढ़नी थी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों का। वाई वॉज फ्रांस वॉज शॉक्ड टू सी एम हेमल। जो फ्रांस था वो एम हेमल को देखकर शॉक्ड क्यों हो गया। ए ऑप्शन है बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, क्योंकि उन्होंने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे एम हेमल ने। बी ऑप्शन है बिकॉज ही गेव स्वीट्स, क्योंकि एम हेमल ने स्वीट्स दी थी इसलिए। सी ऑप्शन है बिकॉज ही हैड अ फ्लावर इन हिज हैंड, क्योंकि उनके हाथ में एक फूल था। या फिर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पर जो फ्रांस एम हेमल को देखकर शॉक्ड हुआ था वो इसलिए हुआ था बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, क्योंकि एम हेमल ने आज अपने अच्छे वाले फाइन संडे क्लोथ्स पहने हुए थे और इन कपड़ों को केवल प्राइस डेज पर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन डेज पर ही पहना करते थे। प्राइस इंस्पेक्शन डेज हुआ करते थे, कोई स्पेशल मौका होता था ना तभी वो इन ग्रीन वाले कोट को पहनते थे, लेकिन आज उन्होंने कपड़े पहने थे इसलिए जो फ्रांस था वो एम हेमल को देखकर शॉक्ड हुआ था। ना तो बच्चों को स्वीट्स लाए थे बच्चों के लिए, ना उनके हाथ में फ्लावर था, तो उन्होंने जो फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी इसी वजह से जस्ट बिकॉज फ्रेंड्स वॉज शॉक्ड टू सी एम हेमल। क्वेश्चन नंबर 21 है गाइज आपका। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। हु वाज द एम हेमल, हु वाज एम हेमल। एम हेमल कौन थे। ए ऑप्शन है अ स्पाई, बी ऑप्शन है लैंग्वेज टीचर, सी ऑप्शन है सोल्जर या फिर डी ऑप्शन स्कूल प्रिंसिपल। ठीक है, तो एम हेमल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लैंग्वेज टीचर थे वो, ना तो प्रिंसिपल थे ना ही हॉकर थे, कुछ नहीं थे, वो एक स्कूल के लैंग्वेज टीचर थे बेसिकली। ठीक है, चलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़, ताकि आपके पास सारी की सारी वीडियोज़ पहुँचती रहें। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं गाइस हम लोग। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो भाई, और लाइक नहीं किया है तो कंजूसी मत क्या करो। डू लाइक माई वीडियोज़ सो दैट आई कैन मेक more and more useful videos for you. So question number 22 है guys आप लोगों का। फ्रांस looked for opportunities to skip school to do what। तो फ्रांस ने जो है अपॉर्चुनिटीज़ देखी ताकि वह स्कूल स्किप कर सके। क्यों, ठीक है, तो मतलब स्कूल उसने स्किप किया क्या करने में,
अपॉर्चुनिटीज़ जो उसने खो दी थी। ए ऑप्शन है वर्क ऑन मिल्स पर काम करने। बी ऑप्शन है गो फिशिंग। सी ऑप्शन है वाटर द प्लांट्स एंड द डी ऑप्शन इज कलेक्ट बर्ड्स एग्स। तो यहाँ पर जो आपका गाइस राइट ऑप्शन है वो है कलेक्ट बर्ड्स एग्स। तो चिड़ियों के अंडे जो था वो उनको कलेक्ट करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस आप लोगों का। एम हैमल इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ रूरल वेल्डिंग टीचर। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट। एम हैमल जो थे उनको इस चैप्टर के अंदर इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया है कि वे एक रूरल वेल्डिंग टीचर थे, मतलब एक थोड़े एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी या फिर एक अक्खड़ किस्म के टीचर जिससे बच्चे डरते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर। तो ये चीज़ क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है? ए ऑप्शन है ही इज़ कंसर्न्ड, कि वो बहुत कंसर्न थे, चिंतित थे। बी ऑप्शन है ही इज़ एडमेंट, वो एडमेंट थे। सी ऑप्शन है ही इज़ अनफीलिंग एंड डी ऑप्शन इज़ ही इज़ हार्ड टास्क मास्टर। तो देखो एम हैमल जो थे वो थोड़े से हार्ड टास्क मास्टर थे, तो इसीलिए जो है उनको रूरल वेल्डिंग टीचर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस आप लोगों का कि भाई व्हाट डज एम हैमल्स मोशनलेस पोस्चर पोस्चर रिफ्लेक्ट। जो एम हैमल बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए थे, तो ये जो उनका पोस्चर था वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था? बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए थे। ए ऑप्शन है द स्कूल इज डिसमिस्ड, कि अभी स्कूल डिसमिस कर दिया गया है। बी ऑप्शन है सेंस ऑफ फाइनलिटी, या फिर सी ऑप्शन है चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ एंड द डी ऑप्शन इज फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। तो देखो ये जो था एम हैमल मोशनलेस जो बैठे हुए थे, जो उनका पोस्चर था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था सेंस ऑफ फाइनलिटी। तो सेंस ऑफ फाइनलिटी को ये जो है एकदम रिफ्लेक्ट कर रहा था। शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कच्चे पक्के सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि भाई दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो। बाकी सब्सक्राइब करिए लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम चैनल को, ताकि आपकी हेल्प इसी तरीके से होती रहे। नेक्स्ट चैप्टर भी हम जल्दी ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 अभी हम लोग देख लेते हैं। व्हाई डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ। जो एम हैमल थे वो खुद को ब्लेम, उन्होंने क्यों किया खुद को ब्लेम, खुद को दोष क्यों दिया? तो ए ऑप्शन है नॉट हैविंग टॉट दैम इन अ फ्रेंच, क्योंकि उन्होंने बच्चों को ठीक से मतलब ठीक ठाक फ्रेंच नहीं पढ़ाई थी, इसलिए ब्लेम किया। बी ऑप्शन है नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो जो है स्ट्रिक्ट नहीं थे इसलिए। सी ऑप्शन है गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स, क्योंकि वो बच्चों को हॉलीडे नहीं दिया उन्होंने, इसलिए खुद को ब्लेम कर रहे थे। एंड द डी ऑप्शन नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे इसलिए। ठीक है, तो एम हैमल ने जो खुद को ब्लेम किया था वो ये बताकर किया था गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स, कि पढ़ाई के टाइम पर बच्चों को छुट्टी दे देते थे। जब उनका मन करता था फिशिंग पर जाने का या मतलब उनका मन नहीं करता था पढ़ाने का, तो बच्चों को छुट्टी दे देते थे। तो यहाँ पर एम हैमल ने अपने आप को इसलिए ब्लेम किया। क्वेश्चन नंबर 26 है कैसे आप लोगों का। व्हाट वाज एम हैमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रांस अबाउट। जो एम हैमल थे वो फ्रांस से क्या क्वेश्चन पूछने वाले थे? ए ऑप्शन है पार्टिसिपल्स, बी ऑप्शन है एडजेक्टिव्स, सी ऑप्शन है ओल्ड प्राइमर एंड डी ऑप्शन है बाबे बी बोबू। ठीक है, तो ये तो जो छोटे बच्चे बाबे बी बोबू जो है कर रहे थे, तो आपका राइट ऑप्शन है नहीं। जो एम हैमल थे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई थिंक अगर आपने चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो डू पढ़ो एक बार ज़रूर देखो वीडियो को, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का, डू वॉच इट। तो देखो जो एम हैमल थे वो फ्रांस से क्वेश्चन पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे, इसलिए फ्रांस का मन नहीं था कि वो स्कूल जाता। क्वेश्चन नंबर 27 है आप लोगों का। डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मीन्स कि भी ज़्यादा तेज़ मत चलो, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, स्कूल आराम से पहुँच जाओगे। इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, ए ऑप्शन है गेटिंग लेट, बी ऑप्शन है वेरी अर्ली, सी ऑप्शन है नॉट अर्ली एंड द डी ऑप्शन इज़ अर्ली इनफ। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है अर्ली इनफ, यानी तुम काफ़ी जल्दी पहुंच जाओगे स्कूल, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है। तो इस लाइन का मतलब ये है, क्योंकि देखो जल्दी स्कूल पहुंच जाओगे तो अर्ली इनफ ही होगा ना, गेटिंग लेट तो हो नहीं सकता। ऊपर तो कहा जा रहा है कि भाई ज़्यादा तेज़ मत चलो, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, तो गेटिंग लेट तो हम इसको कहेंगे नहीं, वेरी अर्ली भी नहीं कह सकते है ना, और नॉट अर्ली भी नहीं। तो अर्ली इनफ यानी काफ़ी टाइम है तुम्हारे पास, आराम से पहुंच जाओगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 अभी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कह रहा है व्हाट डिड मिस्टर एम हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। तो एम हैमल बच्चों के लिए अपने लास्ट स्कूल डे पर क्या लेकर के आए थे? मतलब आज उनका लास्ट लेसन उनको टीच करना था, तो आज वो बच्चों के लिए क्या लेकर के आए थे? ए ऑप्शन है न्यू पेन्स, बी ऑप्शन है न्यू नोटबुक्स, सी ऑप्शन है स्वीट्स एंड द डी ऑप्शन इज स्टोरी बुक्स। तो देखो एम हैमल ना तो मिठाई लेकर के आए थे, ना बच्चों की कहानियों की किताब लेकर के आए थे, ना ही पेन लेकर के आए थे, वो लेकर के आए थे न्यू नोटबुक्स।
तो बच्चों के लिए वो न्यू नोटबुक्स लेकर के आए थे अपने लास्ट डे पर। क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस आप लोगों का, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हैमल इन द स्कूल, के जो गांव के लोग थे वो आज एम हैमल से स्कूल में मिलने क्यों आए, मतलब उस दिन क्यों आए। ए ऑप्शन है टू कंप्लेन करने को, टू से गुड बाय करने को, टू गॉसिप करने के लिए, या फिर टू शो ग्रेटिट्यूड यानी उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए। तो देखो गांव के जो लोग थे, विलेजर्स जो थे, वो उनको टू शो ग्रेटिट्यूड मतलब सम्मान व्यक्त करने के लिए आए थे, ठीक है, एमएमएल को। क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो है आपका वो है, द स्टोरी, ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। तो ये जो स्टोरी है लास्ट लेसन ये किस ह्यूमन टेंडेंसी को रिफ्लेक्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है एक तरीके से। सो गाइस आपका जो पहला ऑप्शन है वो है मेल शॉविनिज्म को, दूसरा ऑप्शन है प्रोक्रेस्टिनेशन को, तीसरा ऑप्शन है करेज को, या फिर डी ऑप्शन है कॉवर्डाइज को। तो ना तो यहाँ कायरता की, डरने की, इस तरीके की कोई बात नहीं है इस चैप्टर में। जो चैप्टर का जो मेन थीम है कह सकते हैं एक तरीके से, या फिर ह्यूमन टेंडेंसी जो ये चैप्टर शो कर रहा है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मीनिंग गाइस क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की टाल मटोल करना, किसी चीज़ को आगे के लिए टाल देना कि भाई आज नहीं कर रहे चलो कल करेंगे, ठीक है। फ्रांस के जो लोग थे वो ऐसे ही करते थे, स्पेशली अल्सेकर लॉरेन के लोग जो है वो ऐसे ही करते थे कि चलो काफ़ी टाइम है कल पढ़ेंगे, और इस तरीके से उनकी जो है फ्रेंच लैंग्वेज उनसे छीनी जानी थी। और काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभी तक सीखा भी नहीं था अपनी लैंग्वेज को लिखना या बोलना, जो भी है पढ़ना, सॉरी, ठीक है। तो विद दिस वी हैव डन 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ अगर आपका कोई भी डाउट है सो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। साथ ही साथ अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ से ना आपको केवल इंग्लिश, अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF मिल जाएंगी। और अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए डू सब्सक्राइब माई अनदर चैनल which name is PSC Pi Study Circle which link in the description box। लेक्चर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही साथ इंग्लिश का जो सिलेबस है, न्यू पेपर का जो पैटर्न है वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।